स्कॉर्पियो हो, जो स्कॉर्पियो परिहार थाना में चलता है, उस थाना में कौन लोग बैठ करके, आपके जाति संबंध लोग बैठ करके स्कॉर्पियो में घूमते हैं, उसका वीडियो मेरे पास है। उस जो आपके संरक्षण में पल रहे हैं, वो परिहार में शराब का बड़ा कारोबार करते हैं, उसका भी एविडेंस मेरे पास है। लेकिन शराब के कांड को लेकर के ही थाना प्रभारी द्वारा अंचलाधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा है। सैकड़ों लीटर शराब जब्त के बाद बेच दिया जा रहा है, इसका हमारे पास एविडेंस है। और परिहार अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी प्रकरण पे अपना जो जानकारी है उसको साझा करने के लिए आप लोगों के बीच लाइव आए हैं। आप लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा और कुछ दलाल के द्वारा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हमको यह लगा कि यह घटना पूरी तरीके से प्लानिंग किया गया हुआ घटना है। बिहार अंचलाधिकारी को कुछ लोग जानबूझकर बदनाम एवं प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इसका हमारे पास एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, रिटन एविडेंस है। जो लोग अपने आप को परिहार ब्लॉक का पुरोधा मानते हैं, वो लोग वहाँ क्या करते हैं, इसकी पूरी तरीके से हमको जानकारी है। हम आप लोगों के बीच अभी लाइव के माध्यम से साझा करेंगे। आप लाइव से जुड़िए। इस लाइव में हमने सीतामढ़ी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यालय पुलिस सबको हमने टैग किया है। सभी लोग लाइव में है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस लाइव में अभी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे यह जानकारी अवगत कराना चाहता हूं कि जिस समय यह प्रकरण हुआ उसके बाद जितने भी लोग वहां पहुंचे और मीडिया को अपना बयान दिया, वह कौन लोग थे, इसकी जांच कराई जाए। जो मीडिया में बयान दे रहे हैं उनका कॉल डिटेल्स निकाला जाए, उनका पीडीएस रिपोर्ट निकाला जाए, तो आपको पता चलेगा कि यह लोग थाना में किस तरीके से बने हुए हैं। यह अब इस टेक्निकल जमाने में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसकी जांच कराना। मैं जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक सीतामढ़ी, इनसे अनुरोध करता हूं कि जिनका बयान मीडिया में आया है उनके लोकेशन की जांच की जाए। उस जांच में आपको पता चलेगा कि यह लोग परिहार में किस तरीके से शराब के कारोबार में लिप्त है और इनका क्या आधार है, वह आपको उनके जांच पे पता चलेगा। जहां तक अंचलाधिकारी का प्रकरण है, यह लड़ाई किसी प्रकार के विभागीय लड़ाई नहीं है। यह जातिगत अगरी पिछड़ी जाति के नाम पे लड़ाई की गई हुई लड़ाई है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूं। जो थाना प्रभारी अपने नाम के आगे राजकुमार गौतम लगाते हैं, वह राजकुमार पासवान नहीं लगा सकते, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर का नीला गमछा अपने गर्दन पे लगा के चलता हूं। उनके हिस्से की भार को मैं संभालता हूं और मैं समाज में इसके कारण कई बार प्रताड़ित हुआ हूं। कई बार परिहार थाना द्वारा, पिछले थाना प्रभारी द्वारा हम पर इल्जाम लगा दिया गया। मैंने न्याय की बात की, हम पर एफआईआर कर दिया गया। वह ऐसा एफआईआर जिसकी ना तो मुझे जानकारी थी, ना मैं कभी उस घटना में संलिप्त था। बिना किसी जांच के हम पर एफआईआर कर दिया गया, हमारे परिवार को एंगेज कर दिया गया उस एफआईआर में। उसमें पूर्व थाना प्रभारी पूरी तरीके से संलिप्त थे। हमने जांच कराया, माननीय न्यायालय पर हमारा भरोसा था। हमने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और हमको न्याय मिला। बाइज्जत बरी किया गया हमको उस प्रकरण में। ये थाना प्रभारी पूरी तरीके से शराब के काम में लिप्त है। शराब विनिष्टीकरण को लेकर के जो विवाद हुआ, वह विवाद बहुत बड़ा है। उसमें कहीं भी अंचलाधिकारी परिहार द्वारा थाना प्रभारी को किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं किया गया है। परिहार में जो शराब विनिष्टीकरण होता है, वह अंचलाधिकारी पर दबाव बनाया जाता है राजनीतिक संरक्षक लोगों द्वारा कि आप विनिष्टीकरण का बिना देखे सत्यापन करें। इस सत्यापन को लेकर के ही विवाद बढ़ा और यह विवाद काफी पुराना था। कई लोग कई तरह का इल्जाम लगाते हैं। परिहार थाना प्रभारी द्वारा वहां के लोकल कुछ लोग द्वारा मिलकर शराब की संलिप्तता में जो काम किया जा रहा है, उसका एविडेंस है हमारे पास। हम उस एविडेंस को जारी करेंगे, परिहार थाना प्रभारी के सामने नहीं। अभी हम अगले 10 तारीख के बाद
अगर इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए हम बिहार सरकार से और पुलिस मुख्यालय में अपनी अर्जी दायर बाय नेम अर्जी दायर करेंगे और यह जानकारी देंगे कि परिहार में किस प्रकार से, परिहार के बॉर्डर से किस प्रकार से शराब का कारोबार किया जाता है इन लोगों के द्वारा। इस पर हम खुलासा पूरी तरीके से करेंगे। और यह भी हम सीतामढ़ी पुलिस टैग में है, बिहार पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको जानकारी देना चाहता हूं कि परिहार नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वहां कई तरीके से शराब का कारोबार किया जाता है, जिसकी मौखिक सूचना हमने थाना प्रभारी को दिया तो उन्होंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। और यह जो ढोंग रचा रहे हैं परिहार में थाना प्रभारी कि परिहार थाना प्रभारी का मोबाइल डिटेल्स जांच किया जाए, उनके द्वारा संरक्षित जो लोग हैं उनकी जांच कराई जाए, तो यह प्रकरण पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि किस तरीके से इनका प्लानिंग जो है वो चलता है। कुछ लोग बहुत तरीके की बात करते हैं, टेक्निकल की दुनिया है, मोबाइल टेक्निकल जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। परिहार थाना प्रभारी द्वारा अभी वर्तमान में जो स्कॉर्पियो इस्तेमाल किया जाता है, एक स्कॉर्पियो है। क्या मैं यह पूछना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो स्कॉर्पियो बिना नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, कई लोगों के द्वारा जो स्कॉर्पियो थाना से निकलता है और शराब के लोगों को पकड़ा जाता है और उसको पुनः पैसे लेकर के छोड़ा जाता है। यह प्रकरण आपको, हमारे पास उसका वीडियो एविडेंस है, हम विधि विभाग बिहार सरकार को इसका एविडेंस पेश करेंगे। हमने मेल भी किया है इस संदर्भ में कि परिहार थाना या जिला सीतामढ़ी के पुलिस हम पर गलत एफआईआर कर सकती है, क्योंकि हमने पुलिस के विरुद्ध जो जांच, जो हमारे पास जानकारी है उसको आपके बीच साझा करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं वह पूरी तरीके से अंचल को अपने कैप्चर में रखना चाहते हैं। अंचलाधिकारी परिहार द्वारा कुछ जो वहाँ दलाल लोग हैं उनको साफ करने का जो काम किया गया है, इसके लेकर के पूरी तरीके से यह दलाल उनके पीछे लगे हुए हैं। जांच करा ली जाए कि क्या, मैं पिछले 2 महीनों से अंचलाधिकारी से नहीं मिला हूं। मैं अंचलाधिकारी के व्यक्तिगत रूप से मैं उनको नहीं जानता, लेकिन उनके कार्य के रूप से जानता हूं कि जब मेरे जैसा व्यक्ति उनके यहाँ काम कराने के लिए पहुंचता है तो वह सरकार के दिए गए गाइडलाइन और विधि व्यवस्था का हवाला हमको देती है। इससे यह प्रतीत होता है कि वह महिला सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप काम करना चाहती है, लेकिन कुछ जो दलाल लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि विपरीत, सरकार के गाइडलाइन के विपरीत अपनी काम कराए और इसके लेकर के वह दबाव बनाते हैं। उसमें कई राजनीतिक वजूद वाले लोग भी हैं। हम इसकी खुलासा कुछ दिन बाद करेंगे और आप लोगों को हम इस लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं कि परिहार थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी प्रकरण में हमने बिहार सरकार के विधि विभाग और मुख्यालय को हमने मेल के माध्यम से जानकारी दिया है। अगर आने वाले इस महीने में 15 तारीख तक परिहार थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी प्रकरण में उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, संवैधानिक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम परिहार ब्लॉक में अनशन के लिए तैयार हैं और इस प्रकरण में हम किसी भी हाल में पीछे हटने के तैयार नहीं है। कल विधान परिषद का उपचुनाव चल रहा था, 3:45 पर मैं प्रखंड मुख्यालय के गेट पे खड़ा था, थाना प्रभारी वहां खड़े थे और एक एसआई सुमित कुमार वहां खड़े थे। उन्होंने जिस तरीके से युवाओं के साथ बातचीत किया, उन्होंने केवल अपना अधिकार का प्रयोग किया, उनको वह अपना कर्तव्य भूल गए थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस वर्दी पे आपको गुमान है और जिस संविधान वर्दी पे आपको गुमान है, जो संविधान आपको वर्दी की गुमान देता है, वही संविधान हमको भी मानवाधिकार का गुमान देता है। वही संविधान हमको समानता का अधिकार देता है। वह यह दिखाता है कि आप हमारे मालिक नहीं है, आप हमारे मालिक के संरक्षक है। तो आप अपना, अगर आपको अपना आपका अधिकार याद है तो अपना कर्तव्य भी याद रखिए, नहीं तो मैं अनशन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपको होश में ला करके दिखा दूंगा कि आपको अगर संविधान ने ताकत दिया है वर्दी का और संवैधानिक ताकत मिला है अगर आपको वर्दी का, तो हमको भी मानवाधिकार का ताकत मिला है। हम इस पर मजबूती से बोल पाएंगे।
हमें इस बात का थोड़ा भी संयोग नहीं है कि मैं गोली का शिकार होऊंगा। आपको परिहार में कई लोग का संरक्षण प्राप्त है, जो यहाँ लोकल गुंडे लोग हैं उसका संरक्षण प्राप्त है और उसके द्वारा बहुत छेड़छाड़ किया गया है मेरे लोगों के साथ भी और अंचल में रहने वाले सभी लोगों के साथ भी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप याद रखें कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही किसी भी आदमी से डरता नहीं है। मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं जेल से नहीं डरता हूं, जेल से मैं नहीं डरता हूं। आप मुझे जेल भेज सकते हैं, उससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं है। आप हमको गलत धाराओं में फंसा करके जेल भेज सकते हैं, लेकिन कुंदन कुमार को आप डरा नहीं सकते हैं। थाना प्रभारी महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण में आप यह याद रखें कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान अगर आपको वर्दी का ताकत देता है तो कुंदन कुमार को भी वह ताकत देता है कि आपको आपका कर्तव्य याद दिला दे। इस थाना प्रभारी प्रकरण में यह आप ज्ञात मैं आपको दिला दूं कि परिहार की धरती ऐतिहासिक धरती रही है। यहाँ से जेपी जैसे लोग निकले हैं, यहाँ इस धरती से जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग विधानसभा पहुंचे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं थाना प्रभारी या अंचलाधिकारी को कि आप संवैधानिक हैसियत में रहे। संविधान है तो हमारा अधिकार है और संवैधानिक हैसियत आपको यह दिखाता है कि लोकतंत्र में संवैधानिक हैसियत क्या होता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आपके द्वारा जो यह रसूख वर्दी का दिखाया जाता है, जो यह वर्दी का घमंड दिखाया जाता है, इस वर्दी की घमंड को कम करिए। आप हमको गलत धाराओं में जेल भेज सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर बैठे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को खत्म नहीं कर सकते हैं। जेल आना जाना लगा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो हम लोगों के साथ जिस तरीके से पेश आते हैं, आपके पदाधिकारी जिस तरीके से पेश आते हैं, यह बहुत ही विचारणीय बिंदु है। मैं आपको बताता हूं कि क्या आप अपने नाम के आगे राजकुमार गौतम के बदला पासवान लगाने में कितना डर आपको लगता है, वो आप समझ लीजिए। उसी तरीके से एक आदमी को थाना में जानने से डर लगता है। थाना में चंद दलाल को बैठाकर आप रखे हैं, वह दलाल आपको डील करता है। आप आएंगे चले जाएंगे, आपको संवैधानिक पद मिला है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप संवैधानिक पद का दुरुपयोग नहीं करते हुए समसामयिक और जनमानस कार्य के लिए ध्यान दें। आपके जितने भी थाना में स्टाफ है, सभी लोग अपने वर्दी का रसूख दिखाते हैं, दादागिरी की तरफ पेश आते हैं। कल ही जिस तरीके से परिहार ब्लॉक कार्यालय में पेश आया गया, आप पीछे खड़े थे, सुमित कुमार वहां पे कई लोगों से लड़ रहे थे, उनका कोई कसूर न था। चुनाव कराना ये आपका संवैधानिक, मेरा संविधान चुनाव देना, वोट देना मेरा संवैधानिक अधिकार था, लेकिन आपने कई लोगों को 3:45 में ही गेट के अंदर जाने से बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि जो लोग अंचलाधिकारी पर हाथ उठा सकते हैं, वो आम नागरिक को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे डरता नहीं आपसे। मैं आपका विरोध कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए विरोध नहीं किया कि मेरे ऊपर किसी का संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं उस राजनीतिक संरक्षण की हैसियत से आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान के संरक्षण से आपको बता रहा हूं और मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आने वाले 10 तारीख के अंदर में अगर आपके द्वारा माफी नहीं मांगा गया सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से, तो यह कुंदन कुमार परिहार के अंचल में अपना अनशन करने के लिए तैयार रहेगा। और इस अनशन से यह बात याद रखिएगा कि 2010 में जब सीतामढ़ी का प्रशासन और जिला प्रशासन अपने सत्ता और संरक्षण के गुरूर में मशगूल हुआ था, तो यही कुंदन कुमार डॉक्टर राजीव कुमार डीएम और वीर धीरेन्द्र कुमार डीएसपी को संविधान की ताकत दिखाने के लिए खड़ा था और उसके लिए खड़ा रहा और लड़ा। और मैंने उनके अपने संविधान की ताकत दिखाया कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान में एक आम नागरिक का ताकत क्या है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं थाना प्रभारी महोदय परिहार कि आपके द्वारा जिन लोगों के साथ राजनीति संरक्षण है, उनके साथ जो आपका बर्ताव है वो कम होना चाहिए। मेरे साथ आपका संरक्षण अच्छा है। आप हमारे साथ बेहतर बात करके, आप हमारा मन जीत करके समाज और संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। आपको जनता के बीच का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। एक भी आम नागरिक आपके डर से ब्लॉक और थाना तक पहुंच नहीं पाता है। एफआईआर के नाम पर आपके लोग
हम गरीब कमजोर दबे कुचले लोगों को डराते हैं। मैं आपके गाइडलाइन, आपको दिए गए दिशा निर्देश पर नहीं बोलूंगा, तब आपकी हैसियत पता आपको चल जाएगा कि एक थाना प्रभारी का हैसियत क्या होता है। इस विषय में हम आपको कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि हमको यह ठीक चीज अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप संभवतः 15-10 तारीख के अंदर में अगर इस प्रकरण में अपनी माफीनामा पेश नहीं करते हैं तो इसमें हम अनशन करेंगे, और इस अनशन में हम बिहार सरकार से यह जवाब मांगेंगे कि क्या बिहार सरकार एक वर्दीनुमा हुआ व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि एक अंचलाधिकारी, एक मजिस्ट्रेट को डिटेन किया जाता है एक महिला पुलिस के नाम पर। और अगर आपको आपका केवल अधिकार याद है तो कर्तव्य दिलाने के लिए अगर प्रशासन खड़ा नहीं होगा तो यह बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही खड़ा होगा। इस बात को आपको समझना होगा, और इस बात को समझते हुए मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर सरकार के द्वारा विधि विभाग, बिहार सरकार के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा अगर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस कार्रवाई के लिए अगर हमको बिहार सरकार तक अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। याद रखिए, मैं जेल की सलाखों से डरता नहीं हूं। जेल की सलाखें हमारे इरादे को कमजोर नहीं कर सकती हैं, इस बात को याद रखिए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बार बार अनुरोध करता हूं कि आपका जो रसूख है वर्दी का, उस वर्दी के रसूख में केवल अपने अधिकार को मत देखिए, अपने कर्तव्य को भी याद करिए कि उस वर्दी के अंदर छिपे हुए इंसान का कर्तव्य भी क्या होता है। मैंने वैसे भी वर्दी वाले लोगों को देखा है जो समाज के लिए, समाज के दबे कुचले शोषित लोगों के लिए अपनी काफी समय देकर के वंचित लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन मैंने आपको भी देखा है, मैं आपके प्रकरण, मेरे पास कई एविडेंस है, चाहे वो आपका गुमशुदा स्कॉर्पियो हो, जो स्कॉर्पियो परिहार थाना में चलता है, उस थाना में कौन लोग बैठ करके, आपके जाति संबंध लोग बैठ करके स्कॉर्पियो में घूमते हैं, उसका वीडियो मेरे पास है। उस स्कॉर्पियो से क्या होता है वो भी उसका वीडियो मेरे पास है। क्या मैं यह पूछना चाहता हूं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कि परिहार थाना प्रभारी को बिना रजिस्ट्रेशन के स्कॉर्पियो पर चढ़ने का आदेश क्या सीबीआई से मिलता है क्या? क्या बिहार सरकार से मिला है क्या? क्या सीतामढ़ी पुलिस से मिला है क्या? आपको यह बात याद करना होगा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट आपको भी सड़क पे चलने का आजादी देता है, वही मोटर व्हीकल एक्ट एक आम नागरिक को भी, एक गरीब, कमजोर, शोषित, दलित, वंचित लोगों को भी रोड पे चलने का वही अधिकार देता है। और आप बिना नंबर की गाड़ी से चलकर जो कांड कर रहे हैं परिहार के कई सीमावर्ती इलाके में, वो हमसे अवगत है। इसलिए मैं फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से अपने परिहार की इस ऐतिहासिक धरती को गुमनाम नहीं करना चाहता हूं, बदनाम नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आप सतर्क हो जाएं। अन्यथा अगर आप सतर्क नहीं होते हैं तो इस सतर्कता का बहुत बड़ा कारण होगा, मैं जेल जाना पसंद करूंगा। लेकिन ऐसे जो थाना प्रभारी अपने वर्दी का, संविधान का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके साथ डटकर खड़ा होना, जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन सिर झुकाना पसंद नहीं करूंगा। मैंने अपना परिचय, कोई राजनीतिक परिचय आपको नहीं दिया है, मैं संवैधानिक परिचय दिया हूं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूं। राजनीतिक परिचय मेरा बहुत बड़ा है। 2010 से मैं प्रशासन और सरकार के गलत नीतियों के विरोध में आवाज उठाने के लिए सीतामढ़ी की धरती पे मैंने अपने जवानी में अपने खून पसीने की कमाई से हजारों और कई कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है। मैंने सीतामढ़ी के एसडीओ, अंचलाधिकारी, जिलाधिकारी और कई लोगों को संवैधानिक दायरा बताने का काम किया है। इसलिए आप अपने मन में किसी भी प्रकार के गलत मंसूबों को रख करके कार्रवाई के विषय में ना सोचे तो बेहतर होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करना चाहता हूं, प्रिय हमारे थाना प्रभारी महोदय, कि आप विधि सम्मत कार्रवाई, किसी भी जालसाज दलाल के पीछे ना पड़े। वो जो आपका जाति का दलाल है, जो आपको आपके जाति का बोध कराता है, वो आपको कहीं का न रखेगा। जिस दिन आप निलंबित हो जाइएगा वही लोग आपको छोड़कर चला जाएगा। आप अपने संवैधानिक हैसियत में रहिए। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप अपने संवैधानिक हैसियत में समाज के उन लोगों को, जो शोषित वंचित लोग हैं, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए आप अपने वर्दी का इस्तेमाल करिए। इसलिए इस्तेमाल नहीं करिए कि उस वर्दी के लिए हम गुरूर दिखाए कि इस वर्दी की ताकत क्या होता है। वर्दी की ताकत आजादी के बाद समाज के सभी गरीब गुरुओं को पता है। इस वर्दी की ताकत गरीब गुर्जों को अपनी इज्जत बचाने के लिए किया जाना था, ये नहीं कि सुख दिखाने के लिए। विशेष बात हम नहीं कहेंगे। लाइव के माध्यम से मैं अब इस लाइव को खत्म करना चाहूंगा।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप याद रखें कि आपके द्वारा किया गया गलत गतिविधि उसका पूरा वीडियो एविडेंस है हमारे पास। प्रथम दृष्टांत मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई बात हुई, अगर आप पुलिसिया कार्रवाई की धमकी हमको देने की कोशिश किए, तो आप याद रखिएगा आपका काला चिट्ठा मेरे पास है। और माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस पर लड़ने वाले नेता है और आपकी कार्रवाई हर संभव विधि सम्मत कार्रवाई आप पे होगी। इसलिए आपका एविडेंस मेरे पास है, तब मैं लाइव आकर के मैं आपको सूचित किया हूं कि आप सतर्क रहें। आपके अपने लोग, कुछ लोग जो आपके पीछे आपके साथ खड़े हैं, वो आपको फंसाना चाहते हैं। वो लोग गलत मंसूबा पे परिहार में शराब का कांड कराते हैं। हमारे पास उसका एविडेंस है। जो आपके संरक्षण में पल रहे हैं, वो परिहार में शराब का बड़ा कारोबार करते हैं, उसका भी एविडेंस मेरे पास है। लेकिन मैं लाइव के माध्यम से उसको सजा करना नहीं चाहूंगा। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि परिहार में आप संवैधानिक दायरा में अपने आप को स्थापित करें। अंचलाधिकारी सीता और परिहार थाना प्रभारी प्रकरण यह विभाग का कार्य है। विभाग द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। अगर हमको यह लगेगा कि यह कार्रवाई विधि सम्मत नहीं हुई है, तो मैं 10 तारीख से परिहार के अंचल में अनशन करने के लिए तैयार हूं और बिहार सरकार से लड़ने के लिए भी तैयार हूं। और बिहार सरकार को मैंने इसकी जानकारी मेल के माध्यम से दी है। समय रहते हुए मैंने कई बार इस पे कोशिश किया है बिहार सरकार के कर्मचारी को कि मैं बिहार सरकार का जो संवैधानिक दायरा है उसको दिखाऊं। इसलिए मैं अंत में आप सभी जो लोग हमारे लाइव आए हैं उनको मैं अनुरोध करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लाइव का पहला लाइव रहा है और यह लाइव मैं बहुत प्रताड़ित होकर के आया हूं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि परिहार में शराब का जो कांड किया जा रहा है, शराब के कांड को लेकर के ही थाना प्रभारी द्वारा अंचलाधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा है। सैकड़ों लीटर शराब जब्त के बाद बेच दिया जा रहा है। इसका हमारे पास एविडेंस है और इसको हम परिहार थाना के साथ नहीं, अन्य जो वरीय पदाधिकारी है उसके साथ हम बहुत जल्द 10 तारीख के बाद साझा करेंगे और इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। और जो लोग अपने आप को पाक साफ समझ रहे हैं, मीडिया में आके बयान दे रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे पास एविडेंस है। उस एविडेंस की भी जांच होगी और जांच के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा कि किस तरीके से परिहार में रह करके करोड़ों रुपया का शराबी जो कांड किया गया है उसमें करोड़ों रुपया का उगाही किया गया है। इस शराब के सभी संरक्षण के पास इतना पैसा है, इतनी शक्ति है, राजनीतिक कुछ संरक्षण है जिससे किसी भी लोगों को ये लोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए हमारे परिहार ब्लॉक के जितने भी लोग हैं, थाना से जुड़े हुए लोग हैं, अंचल से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको न्याय चाहिए, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी प्रकरण में संवैधानिक दायरा को भूलते हुए प्रतिनिधि कर्मी अधिकारी पदाधिकारी पर अपने लगाम के लिए पीछे न हटे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़े, इतने 1000 से अधिक लोग लाइव पे रहे हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सीतामढ़ी पुलिस और बिहार पुलिस भी लाइव के सेशन में रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगभग बहुत अधिक समय तक लाइव में इसको व्यू किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण की जांच किया जाए। थाना प्रभारी और उनके साथ रहने वाले कुछ लोग हैं, उनके मोबाइल की जांच की जाए, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों द्वारा कैसे मैसेज फैलाया जाता है, किस तरीके से आदमी को प्लान किया जाता है। अंचलाधिकारी प्रकरण में या अन्य कई प्रकरण में इनके लोग हैं जो गुर्गे अंचल और थाना के रूप में काम करते हैं। इसकी जांच कराई जाए और जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। और मैं अनुरोध करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस विषय में विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। जिला पदाधिकारी महोदय से हमारा हार्दिक अनुरोध है कि आप इस विषय पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को यह जानकारी दे और इस जानकारी में विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए। इसके लिए परिहार ब्लॉक के सभी लोग आपके सादर आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।